स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। थर्ड इक्वेशन ये था। सेकंड इक्वेशन क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने कर रखा था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने कर रखा था। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये वाली इक्वेशन को अपने को प्रूव करनी है। प्रूफ जो करना है इसके लिए एक मेथड है, एक प्रॉपर मेथड है। इसमें मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, क्योंकि मैं पहले से नोट्स बना करके रखा हूँ, ताकि आप साथ साथ नोट भी करते रहो, सुनते भी रहो। ठीक है, सुन, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, एक एक चीज़ का मतलब समझा रहा हूँ। आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, या आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन में ये काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन है। इसमें एक्सेलरेशन क्या आता है? कांस्टेंट। अब इसे प्रूफ करना है तो एक पर्टिकुलर मेथड से चलेंगे। अपने मन से कुछ भी करेंगे तो कुछ भी होगा। हमें इसे प्रूफ करना है तो हम एक पर्टिकुलर मेथड से चलेंगे। तो वो मेथड क्या है? देखो, पहले हम बाय डेफिनेशन लिखेंगे। बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये आपने पढ़ा था। डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सेलरेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डी वी बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, यहाँ पर ds और ऊपर भी और नीचे भी ds मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऐसा करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? आप देखो, मैंने ऐसे करके एरो बना दिया। ds बाई डी टी क्या कहलाता है? v इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह में हम v को लिख देंगे और हमें क्या मिला? dv बाई ds। तो एक्सेलरेशन का ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको बताए थे इसके बारे में अच्छे से, है ना। अब इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। ये ds को a के पास ले गए तो ये a ds आ गया, और यहाँ पर dv आ गया। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट मतलब ये तो हमने, ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, dv मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कैलकुलस का मेथड में हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। ये एक व्हीकल है, जब टाइम जीरो है तो व्हीकल अपनी जगह में है, उसकी उस समय वेलोसिटी हमने क्या माना है? u। और उस समय हमने उसकी पोजीशन को ओरिजिन मान लिया। तो ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? x की पोजीशन कितनी है? 0। कुछ समय के बाद, दैट इज t2, जब t हो गया उस समय डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो जाएगा, पोजीशन भी चेंज हो गई। पहले 0 थी, अब s हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? देखा जाए तो पोजीशन चेंज कितना हुआ? x2 माइनस x1, एंड x2 माइनस x1 कितना होगा? s। तो आप क्या लिखोगे? आप लिमिट कैसे दोगे? देखो, यहाँ पर वेरिएबल है ds, यहाँ पर वेरिएबल है dv। मतलब लिमिट जब भी देते हैं तो वेरिएबल को देख करके देते हैं, याद रखना। हमेशा वेरिएबल को देख करके लिमिट को लगाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है? देखो, 0 से लेकर s तक है ds, तो आप यहाँ 0 से लेकर s तक लिख दी। और वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है? u से लेकर के v तक, तो आपने u से लेकर के v तक लिमिट लगा दी। याद रखना मैंने क्या बताया? वेरिएबल का हमेशा लिमिट लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब बात आती है, वही इक्वेशन को थोड़ा और आगे लिखा गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन कैसे करते थे स्टूडेंट, बताओ? दोनों साइड इंटीग्रेट किए। देखो, ये वाली इक्वेशन को देखो, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह का होता है ना, ये सांप की तरह दिखने वाला ADS था। तो ये तो कांस्टेंट था, पहले ही बता दिए थे। जब कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर आ गया। ठीक है, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये और ये कट जाएगा, सिर्फ s आएगा। तो यहाँ पर
एस लिख दिया गया। अब ये क्यों लिखा गया, क्योंकि ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या है, एस है, और लोअर लिमिट क्या है, 0। तो एस से 0 डब्बे बना करके लिखना पड़ता है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, पर मैं सिस्टमेटिक धीरे धीरे बना रहा हूँ। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ लिख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। ठीक है, स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ो, पूरी मन को एकाग्र करके पढ़ो, मन स्थिर होना चाहिए। एक बार पढ़ो और लाइफ टाइम प्रिंट हो जानी चाहिए दिमाग में। ठीक है, ऐसा नहीं हो पढ़ो अभी फिर एग्जाम का समय पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ो पूरा ध्यान से, स्थिर होकर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है बताओ, 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये लोअर लिमिट है और ये हमारा अपर लिमिट है। उसी तरह यहाँ पर आप देखो, अगर ये जो टर्म आया था, मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ पर मैं फिर से आपको लिखना चाहूंगा ये वाली क्वेश्चन, ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो जाए। ADS VDV, ठीक है, क्या था, ADS इज इक्वल टू VDV, इस तरह का था। डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर S तक, और वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, U से लेकर V तक। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, dV। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, ds। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन बाहर आ गया। ये तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? इसके बारे में आपको समझ में आ गया है कि नहीं? अब बताओ, ये जो वेलोसिटी है, यहाँ dv है और यहाँ v है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। अगर आप, क्योंकि ये वेलोसिटी का पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल है dv, तो v का पावर क्या होगा, 2/2, क्योंकि पावर जब v का पावर n रहता है और dv रहेगा तो क्या होगा, v का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो अगर n की जगह 1 है स्टूडेंट, तो 1+1 2 हो जाएगा, और नीचे भी 1+1 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। और ये क्या है, अपर लिमिट, तो यहाँ लिख दिया गया अपर लिमिट, और ये क्या है, लोअर लिमिट। एकदम आराम से पढ़ो। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे लिखा जाता है, ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में, एस की जगह में एस लिख देंगे और यहाँ पर बीच में माइनस साइन देते हैं। याद रखना, माइनस साइन देते हैं, अपर लिमिट माइनस। अब एस की जगह 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर v की जगह v पुट करेंगे, यानी v²/2, बीच में माइनस साइन पुट करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, v की जगह में u पुट करेंगे तो u²/2 आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्या हो गया देखो, यहाँ से 2 एलसीएम कॉमन ले लिए, v²/2, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2as v² माइनस u², हेंस प्रूव्ड। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। तो फोर्थ इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक मेथड को यूज करेंगे। जैसे वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ds/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या मिलेगा, ds इज इक्वल टू vdt। यहाँ तक लिख लो आप आराम से। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी का जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला था, v इज इक्वल टू u+at पुट कर देंगे। तो जब हम इसकी जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे और dt लिख देंगे। अब बात आती है लिमिट की, क्योंकि ये तो देखो स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, मतलब आपको लिमिट लगानी है। ये भी डिफरेंशियल फॉर्म में है, मतलब आपको लिमिट लगानी है। किसकी लिमिट लगेगी बताओ, सोचो थोड़ा, अभी बताए थे। जिसकी वेरिएबल होती है उसकी लिमिट लगानी पड़ती है। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की लगेगी लिमिट, और यहाँ पर वेरिएबल कौन है, ये वाला वेरिएबल पार्ट, टाइम वेरिएबल, यहाँ टाइम की वेरिएबल लगेगी। अब ये डायग्राम को अच्छे से समझना, ठीक है, आप नोट कर सकते हो यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पर टाइम मैंने माना 0, इनिशियल टाइम, टाइम कभी 0 होता नहीं है। मैंने यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, ये ए पॉइंट है, मेरे पास स्टॉप वॉच है, गाड़ी कहीं से दौड़ते हुए आई मेरे पास, उस समय मैंने टाइम 0 रखा, क्योंकि गाड़ी यहीं से स्टार्ट हो रही है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो उस समय को स्टॉप वॉच में मैंने टाइम 0 रखा था, वहीं से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इसलिए एक्स की भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ओरिजिन है, इसको ओरिजिन माना, तो एक्स भी कितना है, 0। अब क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी, ये पोजीशन आई, ये पोजीशन आएगी,
वैसे वैसे टाइम भी चेंज होगा। तो टाइम चेंज कैसा हो गया, n-1 टाइम चेंज हुआ। कुछ भी हो सकता था, t1 हो सकता था, t2 हो सकता था, मैंने क्या लिखा n-1। n-1 के बाद क्या आएगा, n आएगा टाइम। या आप ऐसा कह सकते हो कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x Sn होगा, nth s से लेकर मतलब nth टाइम में Sn डिस्प्लेसमेंट माना और n-1 टाइम में Sn-1 डिस्प्लेसमेंट माना। जैसे आपने पढ़ा था ना ऐसा, देखो अगर कोई व्हीकल यहाँ है, ठीक है, और व्हीकल यहाँ पहुंच जाएगा, अब समझना इस चीज को, यहाँ से यहाँ तक t टाइम में, ठीक है, तो ये 0 था, ये यहाँ से यहाँ तक s आया, तो आप क्या लिखते थे, एस टी इज इक्वल टू एस एन एच निकलते थे ना, एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने डिराइव किया था सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना सर। तो यहाँ पर जो टाइम का वेरिएशन है, यहाँ टाइम 0 है और यहाँ टाइम कितना है, टी टी है, यानी t1 0 है, t2 t है। यहाँ पर t1 क्या है, n-1 और t2 क्या माना, n, मतलब कोई इंटरमीडिएट टाइम है। ये फाइनल टाइम nth होगा, nth टाइम में nth डिस्प्लेसमेंट होगा, तो n-1 टाइम में कितना होगा, n-1 टाइम में Sn-1 होगा। फिर से बोलो, फिर से सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ ताकि, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी ये नहीं रहे, थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात है। nth टाइम में जब टाइम n हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Sn होगा। जब टाइम t होता था तो St होता था डिस्प्लेसमेंट। तो जब टाइम n-1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Sn-1, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे बॉडी आगे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे पोजीशन चेंज होता जाएगा। तो nth टाइम में पता नहीं ये n क्या है, nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Snth होगा, Sn। और n-1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पर नीचे में देखो, नीचे लिखा गया s लिख करके नीचे n-1, s लिख करके n, इस तरह से लिखते हैं। मतलब nth टाइम में Sn डिस्प्लेसमेंट और n माइनस उससे एक कम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, n की जगह n-1 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। वही यहाँ पर लिमिट पुट कर रही है, समझे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। हमें एक्चुअली में क्या निकालना है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इसको बोलते हैं एस एन एच। मतलब अगर 10 n की वैल्यू 10 माने तो ये वैल्यू कितना होगा, 9। मतलब 10 सेकंड में गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, 9 सेकंड में गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो 9 से 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एक्सप्रेशन को निकालना है। क्या बोला मैंने, 10 सेकंड में गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, 9 सेकंड में गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। तो 10 से 9 सेकंड में गाड़ी कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगी, उसको ही एस एन एच कहते हैं। और एस एन एच निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस, सुन लो, एस एन माइनस। और एस एन क्या है, एस एन एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम कितना माना गया है, टी इज इक्वल टू एन, देखो। और एस एन माइनस 1 एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम कितना माना गया है, टी एन माइनस 1। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है सुन। तो बस यहाँ लिमिट का खेल है, यहाँ लिमिट आपको चेंज करके लगाना है। लिमिट कैसे लगाओगे बताओ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चेंज होगा। तो जब आप n-1 लोगे, अगर आप डिस्प्लेसमेंट एस n-1 लेते हो, लोअर है, तो आपको टाइम कितना लेना होगा, देखो एस n-1 के कोरस्पोंडिंग में टाइम कितना है, n-1, तो यहाँ टाइम का वेरिएबल होगा तो यहाँ n-1 लिखो। उसी तरह एस एन डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब यहाँ जब आएगा कितने टाइम में आएगा, t इज इक्वल टू n पे आएगा, ठीक है ना। एस एन उस समय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ds है और यहाँ वेरिएबल dt, मतलब आपको लिमिट यहाँ ds का लगाना है और यहाँ लिमिट आपको dt का लगाना है। तो dt कैसे चेंज कर रहा है, टाइम कैसे चेंज कर रहा है, n-1 से n हो रहा है, तो लोअर लिमिट n-1, अपर लिमिट n। उसी तरह यहाँ लोअर लिमिट Sn-1, अपर लिमिट n। इतना समझ गए तो डेरिवेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट Sn-1 और यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट Sn, ठीक है स्टूडेंट।
चलो आगे करते हैं। अब कुछ नहीं किया गया है, बस उसी चीज को, है ना, उसी चीज को क्या कर दिया गया है, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर, वही चीज को फिर से मैंने डायग्राम बनाया है और मैंने लिमिट पुट कर दिया। एस एन माइनस वन था तो एन माइनस वन टाइम, देखो टाइम एन माइनस वन है तो डिस्प्लेसमेंट एस एन माइनस वन, जब टाइम एन हो जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एस एन हो जा रहा है, देख लो आपको दिखाई दे रहा है, वही एक्सप्रेशन को लिख दिया गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एस, लिख लो यहाँ पर, और अपर लिमिट लिखना और नीचे लोअर लिमिट, अच्छे से लिख लो एकदम आराम से। फिर इसको क्या करना है, अलग अलग करना है, तो u होगा, इंटीग्रेशन साइन होगा और dt होगा, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, u होगा, है ना, क्या होगा बताओ, यहाँ पर अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर में क्या आएगा, इसको आगे अगर फर्दर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, n माइनस वन एन यू डी टी प्लस n माइनस वन एन, क्या होगा बताओ, ए टी डी टी, यू कांस्टेंट था बाहर आ गया, और डी टी ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ टी, ये अपर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट लिख देंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, प्लस ए कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो टी का पावर वन है, ध्यान से देखो टी का पावर वन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर वन रहे और डी टी रहे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी का पावर वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक। तो यहाँ पर इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आने वाला है, टी स्क्वायर बाई टू आने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू आएगा, ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया इससे, है ना स्टूडेंट, ये बाहर आ जाएगा, टी का पावर वन क्या होगा, ठीक है ना, टी का पावर वन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू होगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो टी स्क्वायर बाई टू मैंने यहाँ सही लिखा है, अपर लिमिट क्या था एन माइनस वन और लोअर लिमिट क्या है एन माइनस वन, समझ गया ना इसमें, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा हमारा, इसको बस आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देना है, टी की जगह एक बार एन पुट किया तो आपने एन लिखना, और एक बार बीच में देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ पर बीच में माइनस साइन देते और फिर लोअर लिमिट लगा देंगे, इसकी जगह तो लोअर लिमिट लगा देंगे, फिर प्लस है, यहाँ टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ गया, अब n की जगह क्या, t की जगह क्या पुट करेंगे n, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर, फिर बीच में कौन सा साइन देंगे बताओ, माइनस साइन देंगे। अब n की जगह t की जगह क्या पुट करेंगे बताओ, t की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस वन पुट करेंगे, तो t की जगह n माइनस वन जब पुट करेंगे तो n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब a स्क्वायर है, अब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ही है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, टू वन प्लस वन आएगा, यही फोर्थ इक्वेशन है, इसको ही क्या कहेंगे, फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज किया है, यहाँ पर हमने कैलकुलस का कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको बता दिया किस तरह से डेरिवेशन होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एल्जेब्रिकली करेंगे, और एक थर्ड मेथड होता है जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे, एक आज करेंगे। नाउ स्टूडेंट, आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको इसमें मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आपको इस फॉर्मूला लगा करके बनाना है। चलो आपके पास 2 मिनट है, अब ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ये दोनों फॉर्मूला आपको ट्राई करना है, ये फॉर्मूला दोनों लगेगा। चलो आप बनाओ और मैं भी बना रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर देना, खुद से पहले ट्राई करना चाहिए, फिर मेरा वीडियो देखना, ठीक है स्टूडेंट, देखो, या आप अगर लाइव देख रहे हो तो आप वीडियो को ये कर दो, कम कर दो वॉल्यूम, फिर आप कर सकते हो। देखो स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, एक बॉडी है, ट्राई करो बिना दिमाग लगाए, कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बॉडी है जो 12 मीटर ट्रेवल कर रहा है इन
सेकंड का मतलब क्या हो गया? देखो ये nth है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है? एस सेकंड गिवन है, ये 2 सेकंड नहीं है, ये सेकंड है, मतलब एस सेकंड क्या होगा? एस सेकंड कितना दिया गया है? 12। तो एस सेकंड जब लिख रहे हैं, एस nth लिखते थे तो यहाँ पर n पुट करते थे। जब आप यहाँ पर 2 लिखोगे, एस सेकंड लिखोगे तो n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? u प्लस a/2, 2 इंटू एन की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 2 पुट किया गया है तो आपको n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर 1 हो गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 12 इज इक्वल टू यू प्लस a/2, 4 माइनस 1 दैट इज 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, क्या बोला जा रहा है? एंड 20 मीटर इन 4 सेकेंड, 20 मीटर 4 सेकेंड में बोला जा रहा है। इन 4 सेकेंड नहीं बोल रहा, वर्ड को ध्यान दो, 4 सेकेंड बोल रहा है। तो nth सेकेंड का ये फॉर्मूला होता है, तो s4 कितना हो जाएगा? s4 लिख रहे हो, फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है, और s4 कितना दिया गया है? 20। ट्राई करो आप, यहाँ 20 लिख दो, इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा बताओ? u प्लस, ठीक है, ए तो ए है, एक्सेलरेशन बाई 2, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वही है, कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है। आपको n के जगह में अब क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो सेकंड के लिए 2 लिखे थे, अब फोर्थ के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा n के जगह में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, और 4 टू जा, यहाँ 4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा इक्वेशन? -1। अब क्लास 10 का कॉन्सेप्ट इसको मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बना सकते हो। आप देखो क्या करना है, ये सॉल्व करोगे तो ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? u की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो u है, यहाँ भी u है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से आपको u और a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको u और a की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब आपको क्या करना है? क्या निकालना है? देखो, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। ऐसा मान लो कि ये एक ऐसा रास्ता है, ये 0 है, तो फिफ्थ सेकेंड कहाँ होगा? यहाँ होगा 5th सेकेंड। उसके 4 सेकेंड के बाद कहाँ पहुंच जाएगा? कोई भी इंसान या बॉडी कहाँ पहुंच जाएगा? 9th में पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, क्योंकि 5th सेकेंड में बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, उसके बाद 4 सेकेंड की बात हो रही है, मतलब उसके बाद 4 सेकेंड कितना हो जाएगा? 5th के बाद 4 सेकेंड मतलब 9 सेकेंड यहाँ हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि 4th सेकेंड 5th सेकेंड के बाद, ध्यान से सुनना, 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड में कितना वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया। क्या बोल रहा है? फिर से ध्यान से देखो, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में, यहां से नहीं बोल रहा, 5th सेकेंड के बाद, आफ्टर द 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड यहाँ है, आफ्टर द 5th सेकेंड यहाँ, यहाँ से यहाँ निकालना। तो ये डिस्टेंस आपको निकालने के लिए आपको SNH वाला सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करोगे? यहाँ से यहाँ निकालना, तो S9 माइनस S5, ये फॉर्मूला आपको सिंपल यूज करना होगा। तो यहाँ से यहाँ टोटल ले लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, ये दोनों को अगर जब माइनस कर दोगे, ये पूरी वाली वैल्यू, उसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, यही तो निकालना है। तो S9 निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना। जब आप t की जगह 9 पुट करोगे तो यहाँ भी 9 पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी 9 पुट करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो u और a की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, यहाँ से और यहाँ से, तो S9 निकल जाएगा, है ना, S9 आपका निकल जाएगा। उसी तरह S5 कैसे निकालोगे? आप S5 कैसे निकालोगे बताओ? अगर आपको S5 निकालना है, देखो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अगर मैं स्पून फीडिंग करूँगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, पूरा आपको लॉजिक दे रहा हूँ। नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको S5 निकालना है, क्या करेंगे बताओ? t की जगह 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ भी 5 पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 पुट करना पड़ेगा, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और u की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके, a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
तो S9 और S5 की वैल्यू मिल जाएगी, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाने के बाद आपको कमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या क्या करना था क्वेश्चन? देखो सेकंड में कितना चल रहा था, 12। SNF का फॉर्मूला ये होता है जो मैंने लिखा है, देखो सेकंड बोल रहा है 12 दिया गया है, तो इसको सेकंड है तो n की वैल्यू कितना रखा, 2। इसको सॉल्व किए तो एक u और a में इक्वेशन बनेगा, ये वाली इक्वेशन। उसी तरह फोर्थ वाला जो है, तो फोर्थ की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 सेकंड में 20 मीटर है, देखो तो यहाँ 20 रख दी, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n की जगह में अब यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो u और a के टर्म में एक यहाँ भी इक्वेशन बनेगा। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, देखो एक में सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक में सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ये अगर टर्म आया है इसको सॉल्व कैसे करोगे, 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3a/2 है ना, इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 ले लो, यहाँ 1 ले लो, दिस इम्प्लाइज क्या होगा बताओ, ये तो 2 क्लास का है क्वेश्चन, तो यहाँ हो गया एलसीएम लोगे 2 आएगा, ये इधर जाएगा तो 2u हो गया प्लस 3a, ये इधर गया तो कितना हो गया 24 है ना, तो ये नीचे से चल गया ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला, 24 इज इक्वल टू 2u प्लस 3a। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके वीडियो इस मतलब कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बताना है कि एक फॉगी डे में 2 ड्राइवर को स्पॉट किया गया, जैसे व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। देखो 2 व्हीकल है, यहाँ पर एक व्हीकल है, यहाँ पर फॉगी डे है, धुंधला पता नहीं फॉगी डे है, ठीक है, क्लाउडी है। अब क्या किया गया है, 2 ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर 80 मीटर अपार्ट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्पॉट किया गया 80 मीटर है, ठीक है। दे आर ट्रेवल, आप पहले खुद से ट्राई करो, काइनेमेटिक इक्वेशन है तो खुद से ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। दे आर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, मीन्स ये कितनी स्पीड चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों 80 मीटर अपार्ट है। अब दोनों क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक लगाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घटते घटते कहीं रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इसकी भी ब्रेक लगा रहा है तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आते आते क्या हो जाएगा, ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन होगा, रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी 0, इसकी भी 0 हो जाएगी ब्रेक लगाने का मतलब। अच्छा जब ब्रेक लगा रहा तो एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, मतलब ये दिया गया है, रिटार्डेशन हो रहा है ना, ब्रेक लगा रहा मतलब एक्सेलरेशन क्या लोगे आप, नेगेटिव, ए की वैल्यू दी गई। अच्छा इसका यू दिया गया है, फर्स्ट कार का अगर आप कर रहे हो कैसे बनाओ, यू कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक इसमें दिया गया है मीटर पर सेकेंड, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। नाइन्थ में ऐसा पढ़ा था आपने, क्योंकि 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर, और 1 आवर का मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड, ये दोनों कट जाएगा, ये 5 आएगा और ये 18 आएगा, तो 5/18 डायरेक्ट याद रखना, ये हो गया 4, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आपको इसके बारे में मालूम है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिटार्डेशन हो रहा तो कहीं ना कहीं 0 हो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप जनरल इक्वेशन क्या जानते हो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 चीज मालूम है, 3 चीज मालूम है इस इक्वेशन में, टाइम का तो कोई लेना देना है नहीं, v आपको मालूम है, इसके लिए फर्स्ट कार के लिए ये फर्स्ट वाला v कितना दिया गया है 0, फाइनली तो 0 हो जाएगी, ब्रेक लग रहा है तो। u कितना दिया गया है 20 का स्क्वायर मतलब 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू ये फर्स्ट है इसलिए S1 मानो इसका, ये S1 तक जाएगा, यहाँ से चलते 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 कितना दूर तक जाएगा S1 जाएगा, ठीक है। ए की जगह में क्या लिखोगे, ए की जगह में माइनस लिखना, याद रखना माइनस लिखना,
क्यों लिखोगे माइनस, बताओ? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। जब भी गाड़ी की स्पीड कम होती है मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो एक जगह में आप माइनस लिखोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस S1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो S1 की वैल्यू कितनी निकली? S1 की वैल्यू निकली 40 मीटर। देख लो आप, 5 2 10, एक जीरो कट जाएगा, 40 आएगा। आप चेक कर सकते हो। सेम प्रोसेस से सेकंड कार के लिए आपके लिए असाइनमेंट है, अब बनाना। सेकंड कार के लिए जब आप निकालोगे स्टूडेंट सेम प्रोसेस से, तो S2 निकलेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस से, उसमें भी a माइनस लेना है। उसमें u कितना लेना है, 60/60 को चेंज करना 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये u होगा। इसका भी फाइनल क्या लेना है, v0 है। इससे जो S2 निकलेगा, कुछ निकलेगा उसको नोट करना। S1 आ गया, S2 आ गया। अब ये दोनों कोलाइड करेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो कोलिजन कब होगा, जब इनका सम, ये दो टकराएंगे। कब कब टकराएंगे बताओ? दो व्हीकल आपस में कब टकराएंगे, जब वो लोग 80 मीटर अपार्ट है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दोनों मिला करके S1 + S2 कितना होना चाहिए? या तो 80 होना चाहिए या तो 80 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 80 से आंसर कम आएगा स्टूडेंट, अगर 80 से आंसर कम आया, मतलब इसका S1 + S2 अगर लेस देन 80 आया, तो आप ये समझ जाना कि इसका कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही रुक जा रहा है, ये पहले ही रुक जा रहा है। तभी तो ये यहाँ से यहाँ S1 होगा और यहाँ से यहाँ S2 होगा, तो इसका कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन होने का मतलब दोनों टकराएगा। कब टकराएगा, दोनों टच कब होगा, जब दोनों मिला करके 80 मीटर चलेगा, है कि नहीं स्टूडेंट? ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना है कि वेदर दे विल कोलाइड और नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको आंसर मुझे कमेंट करना है। ठीक है, चलो आपको समझ में आया होगा। S1 और S2 मिला करके 80 से अगर कम आएगा तो कोलिजन नहीं होगा, 80 से ज्यादा आएगा तो कोलिजन होगा। 80 भी आया तो भी ये दोनों कोलाइड तो करेंगे, क्योंकि दोनों 80 मीटर अपार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ इतना। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रेवल कर रहा, मतलब u की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इंटू, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। u की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया गया है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगा, टाइम आपको निकालना है। जब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 5 से डबल हो जाएगा, 10 × 10⁻³ हो जाएगा, 2u हो जाएगा। टाइम निकालना है। तो आप ए का फॉर्मूला क्या जानते थे, v - u/t। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v - u/a। अच्छा, v कितना है, 2u, तो आप क्या लिखोगे, 2u। क्वेश्चन में देखो डबल हो जाएगा, कितना टाइम लेगा कि इसकी स्पीड, यानी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ इनिशियल स्पीड, 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, है ना, दैट इज 2 - u, है ना स्टूडेंट, 2 - 2u - u। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू कितना रखोगे आप बताओ। a की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा, दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ a की वैल्यू रख देना, तो आपको टाइम निकल जाएगा। ये भी मुझे आप कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना है। और सेकेंड पार्ट है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। तो आपको टाइम निकल जाएगा, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मूव कर रहा है। 2v हो गया, मतलब u से v हो गया, u से 2u हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई। तो ऐसे क्योंकि स्पीड बढ़ता जा रहा है और एक्सेलरेशन भी दिया गया पॉजिटिव, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, s = ut + ½ at²। ठीक है, टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा, अब टाइम की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, u की वैल्यू आपको मालूम है, ये वाली u, इसको भी पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, a की वैल्यू मालूम है, यहाँ ये भी a की वैल्यू पुट करना, और टाइम यहाँ पर है, टाइम का स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देना, और मुझे s कमेंट करना कि s की वैल्यू मीटर में आएगी कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है स्टूडेंट, चलो थैंक यू।